सुनाई थी, वह आप सुनिए। भोगावती जैसी अहिकुल वासा, भोगावती वैभव से संपन्न वह लोक है, वहाँ पर पुंडरीक नाम के राजा निवास करते थे, जिनके यहाँ संगीत का आयोजन हुआ। उसमें उनको बुलाए गए जो एक ललित और ललिता नाम के दंपति थे, गंधर्व। उन दोनों को आपस में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के बिना विकल हो जाते थे। ललित बुलाए गए थे, ललिता नहीं बुलाई गई थी। इसलिए वह अपनी उस ललिता की याद में जो गायन शुरू किया, इसको करकोटक नाम के नाग ने भांप लिया, समझ लिया, और उसने तुरंत चुगली कर दिया। जब चुगली कर दिया पुंडरीक से तो वे नाराज हो गए, श्राप दे दिए, तुम मनुष्य के मांस भक्षण करने वाला राक्षस बन जाओ। राक्षस हुआ वह। यह सुनकर के ललिता बहुत दुखी हो गई, उनके पीछे पीछे घूमती है, बहुत परेशान है, किसी तरह से मेरे पति का उद्धार हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। विंध्याचल गिरी पर श्रृंगी ऋषि का दर्शन हुआ, उनको जाकर के वंदन प्रणाम किया। ऋषि ने कुशल प्रश्न किया, पूछा, तब इन्होंने सारी कथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की जो कामदा एकादशी का व्रत है, उस व्रत को आप करिए तो अवश्य आपके मनोरथ पूरे होंगे और आपके पति उस श्राप से मुक्त होकर के पुनः अपने स्वरूप में आ जाएंगे। ललिता ने एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से वह पुनः उस ललित नामक गंधर्व के रूप में आ गए हैं, सुखी हो गए हैं, कुशल पूर्वक रहने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते ये है एकादशी की महिमा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।